बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल नेशनल अकाउंट्स कमेटी की एक मीटिंग हुई और ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें फेडरल सेक्रेटरी प्लानिंग इसको चेयर करते हैं। इसमें तमाम मिनिस्ट्रीज़ के मुतल्लिका लोग शामिल होते हैं। इसमें प्रोविंसेस के नुमाइंदगान भी शामिल होते हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी शामिल होते हैं। बेसिकली नेशनल अकाउंट्स कमेटी का जो मैंडेट है वो ये है कि वो जो माली साल गुज़र रहा होता है उसकी जो ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है, उसको प्रोजेक्ट करते हैं। क्योंकि उनके पास से जो डेटा होता है वो तकरीबन ज़्यादातर केसेस में 9 माह का डेटा जो है 8 से 9 माह का डेटा होता है, तो जो लास्ट क्वार्टर होता है उसको वो एज्यूम करते हैं। तो इसीलिए ये जो ग्रोथ का फिगर है इसको बेसिकली प्रोविजनल फिगर कहा जाता है। और फिर अगले साल जब इसकी नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग होती है तो जो प्रोविजनल फिगर है, चूँकि डेटा सारा आ चुका होता है, तो उसको ग्रोथ के फिगर को जो है वो जो पिछले साल का उसको फाइनल किया जाता है और अगले साल की फिर इसी तरह से प्रोजेक्शन होती है। जीडीपी ग्रोथ बेसिकली जो मुख्तलिफ इकॉनमी के सेक्टर्स हैं उन में एक साल के अंदर जो उन सेक्टर्स के अंदर वैल्यू एडिशन हुई होती है, जो उसमें इजाफा हुआ होता है, उसकी रफ्तार को जांचने का एक ज़रिया है। और आपने किसी भी मुल्क की इकॉनमी को अगर देखना हो तो जो बुनियादी फंडामेंटल फिगर है जिसको आप हमेशा देखें वो किसी मुल्क का जीडीपी ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ ये शो करता है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी कितनी तेज़ी के साथ जो है वो तरक्की कर रहे हैं। अब जो पीटीआई की हुकूमत है उसका तीसरे साल के दौरान 3.94% जीडीपी ग्रोथ रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो नून के ज़माने में ग्रोथ थी 5.78, जो बाद में पीटीआई की हुकूमत ने आके उसको रिवाइज़ कर 5.5 कर दिया, लेकिन जो नून की हुकूमत थी मैं 5.8 लूँगा। 5.78 जो है ना 5.8 तकरीबन। तो 5.8 के मुकाबले में आपकी ग्रोथ जो मैक्सिमम 3 सालों में आई है वो है 3.94। और इससे जो पिछले साल जो फिगर रिवाइज़ करके 1.9 किया गया था उसको उन्होंने 2.08 कर दिया है। अब इस ग्रोथ के मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया है 2.77% ये जो फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है। इंडस्ट्री ने ग्रो किया है 3.57 और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव रही है 4.43%। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये देखें कि इस ग्रोथ के ऊपर जो हैरानकुन बात थी और जिस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ़ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एतराज़ भी किया, क्योंकि उनका जो मॉडल था उसमें ये ग्रोथ 3% आ रही थी और उनके लिए ये बड़ा हैरानकुन था और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए भी हैरानकुन था कि जब वर्किंग पेपर, ये जो वर्किंग पेपर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वर्किंग पेपर जब पेश किया गया मीटिंग के दौरान तो उन्होंने ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% 3.94% दिखाई। और उसमें जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो वीट की प्रोडक्शन ली हुई थी वो 26.2 मिलियन टन्स थी, लेकिन पीबीएस ने जो वर्किंग पेपर तैयार किया उसमें वीट की प्रोडक्शन जो है वो 27.2 मिलियन टन्स उन्होंने जो है वो इसके अंदर शो की है। तो उस पर पीबीएस का मौक़िफ़ ये था कि देखें ये प्रोविंसेस के क्रॉप रिपोर्टिंग जो मैकेनिज़्म है उससे जो फिगर आया है वो जो है हमने लिया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो वीट की प्रोडक्शन है वो पंजाब के जो फूड के मिनिस्टर हैं अलीम खान साहब उन्होंने ली है। और यहाँ पे मैं पंजाबी का वो मुहावरा इस्तेमाल करूँगा कि जागते रहना साढ़े तीन रहना। ये ना हो कि 2 साल पहले जो फ़ियास्को हुआ था
कि पहले नेशनल अकाउंट्स को बताया गया कि हमारे पास गंदम ज़्यादा है और उसी की बुनियाद पे एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दे दी। वो बाद में पता चला कि वो तो फिगर ही सारे गलत थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि अलीम खान साहब जो पंजाब की वीट की प्रोडक्शन को कोई 20.8 मिलियन टन्स करार दे रहे हैं, तो कल कलां को ये सारे फिगर्स गलत हों और पाकिस्तान में दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो कि इंपोर्ट भी करनी पड़े, लोगों के लिए महंगी भी हो और पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं उनको कम पैसे दें और जो बाहर के फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे दें। तो इमरान खान साहब, ये आपकी हुकूमत के लिए कॉशन है। अगर ये इस तरह हुआ तो कोई नैब भी नहीं बचा सकेगा, फिर कोई नैब नहीं बचा सकेगा, क्योंकि ये बड़ा क्लियर कट जो है वो सारा मामला होगा। तो इसलिए ये फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन फिगर्स की बुनियाद पे इस मुल्क और कौम और लोगों को लूटा गया तो आप ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए आप दोबारा से इन सारी चीज़ों को कॉशियसली देखें और कहीं ऐसा ना हो कि आपको दोबारा से एक धोखा दे दिया जाए। तो बहरहाल ये ग्रोथ जो है वो बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो गिरी है और सेविंग्स जो हैं वो बढ़ी हैं। तो इसको ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव 0.38% थी। अब और वो बड़ा पीबीएस को मैं यहाँ पे खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा। हालांकि पिछले फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर था कि ये कैसे मुमकिन है साईं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जब नेगेटिव 1.5 कह रहा है तो हम 0.4% की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये गलत है, इसको देख लें। लेकिन बहरहाल उन्होंने वो बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जी हमारी प्रोजेक्शंस ठीक है और फाइनली जो रिवाइज फिगर हुए हैं उसमें स्लाइट जो है वो हुआ है, कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आई। तो इस बात पे उन्हें खराज तहसीन। और ये जो पाकिस्तान ने ग्रोथ का टारगेट रखा हुआ था 2.1, अब हुकूमत इस बात पे सेलिब्रेशन मना रहे कि हमने वो टारगेट सरपास कर लिया है और तकरीबन 2.1 के बजाय 4% की ग्रोथ हासिल कर ली है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई खान साहब, क्योंकि आपके 3 सालों की जो एवरेज ग्रोथ है वो कोई 1.7% के लगभग है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 2.2% है। तो इन रियल टर्म्स जो पर कैपिटा इनकम है वो गिरी है, वो बड़ी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को वो पिंच जो है वो फील हो रही है, क्योंकि उनकी इनकम में इजाफा नहीं हुआ, उन पे बर्डन जो है वो ज़्यादा पड़ गया है। और आप अभी तक जो नून लीग की, जिनको आप करप्ट कहते हैं, उनसे अभी तक आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है। तो आपका और अगले साल जो है, चूँकि ये आपको फ़ायदा जो है वो इस वजह से भी हुआ है कि लोअर बेस से आपने ये ग्रोथ हासिल की है। लेकिन चलें, आपकी कम से कम डायरेक्शन जो है वो ठीक होनी शुरू हुई है। लेकिन इसको आपने कंसोलिडेट करना है, इसको आपने फैसिलिटेट करना है और इस अंदाज में फैसिलिटेट करना है कि पाकिस्तान जो है वो कम से कम 6% ग्रोथ जो है वो हासिल करे। क्योंकि अगर आप 6% ग्रोथ हासिल नहीं करेंगे तो मैं जो मेरे देखने वाले हैं उनको ये बता दूं कि ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ के फिगर के बावजूद आपकी गुर्बत में भी इजाफा होगा, आपकी बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। क्योंकि जितने नए जॉब एंट्रेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, आपके पास वो जॉब्स नहीं हैं कि आप उनको कर सकें। अब जो बजट है उसमें डायरेक्शन इस चीज़ की तरफ देने की ज़रूरत है कि हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करें। एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट होगा तो उसके नतीजे में डेफिनेटली पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर भी बेहतरी आएगी और सर्विसेज सेक्टर में बेहतरी आएगी। तो इस उम्मीद के साथ कि जो अगला बजट है वो फोकस्ड होगा, हम अपनी इकॉनमी को एक मज़ीद बूस्टअप की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि अगर हम बूस्ट नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ, मसलन आप ये देखें ना कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर आपकी कॉटन की नेगेटिव ग्रोथ हुई है और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये कॉटन जिनिंग की जो आपकी दिखा रही है इस टाइम ग्रोथ, कोई नेगेटिव जो है वो 15.58% है।
तो ये जो है वो, और मैं आपको बताऊं काटन की हमें उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये शुगर और शुगर केन एक पॉलिटिकल क्रॉप और पॉलिटिकल इंडस्ट्री है। हमें ज़रूरत है कि हम मेजर क्रॉप्स की तरफ जाएं, जैसे कि SAPM ऑन फूड सिक्योरिटी ने पिछले दिनों एक ब्रीफिंग में भी कहा है कि हम मेजर क्रॉप्स की तरफ जाएं, 3 मेजर क्रॉप्स करें, और इसके साथ साथ हम फ्रूट और वेजिटेबल्स की तरफ भी जाएं। और 1 मिलियन बेल्स जो है, हम 14 मिलियन बेल्स को टच करके वापस आए हैं। हम तो पहले तो 14 मिलियन बेल्स पे वापस जाएं, और 1 मिलियन बेल्स का इजाफा 1% ऑफ GDP ग्रोथ है, क्योंकि उसके नतीजे में वो वैल्यू एडिशन होती है और एक्सपोर्ट होती है, और वो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी में उससे इजाफा होता है। एक ख़ास फैक्टर जिसकी वजह से ये जो है वो थोड़ी सी इकॉनमी के अंदर बेहतरी आई है, और उस पर किसी ने अभी तक गुफ्तगू नहीं की, वो है रेमिटेंसेस। जब आपके मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस जो है उनकी ग्रोथ बड़ी सब्सटैंशियल हो, तो उसके नतीजे में कंजम्पशन भी लोगों की बेहतर होगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे आए हैं। तो जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो वो कंज्यूम भी ज़्यादा करेंगे, और कंजम्पशन लेट ग्रोथ में इसी वजह से कह रहा हूँ। और दूसरा ये इसीलिए रिटेल ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर के अंदर आप देखें तो वहाँ पे भी आपको बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। रिटेल ट्रेड है, होलसेल ट्रेड है, उसमें भी बेहतरी नज़र आएगी। तो इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी इकॉनमी को मज़ीद डायरेक्शन देंगे, ये जो हमने अभी तक PTI की गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इकॉनमी को किक स्टार्ट किया है, इसको मज़ीद कंसोलिडेट करके इसको मज़ीद स्टिमुलस देंगे। तो नए बजट में देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है, और हम आपको इस वादे के साथ कि बजट स्पेशल में जितनी डेवलपमेंट्स हो रही होंगी उनको के बारे में आगाह करते रहेंगे। ये वो वर्किंग पेपर है जो तैयार करके इन्होंने GDP ग्रोथ निकाली है। मैं ट्विटर पे देख रहा था कि लोग ये कह रहे थे कि यकदम ये कैसे सुबह उठे तो ग्रोथ नज़र आ गई। ऐसे नहीं होता, एक पूरा मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के तहत जो है वो चीज़ें की जाती हैं। और हर साल जो है वो अप्रैल, चूँकि पिछले सालों में आपको बताया रमज़ान की वजह से बजट जल्दी पेश किया जाता, तो अप्रैल में मीटिंग होती थी। इस साल इसी वजह से उन्होंने कोशिश की है कि मई में मीटिंग हो, ताकि कम से कम 9 माह का डेटा पूरा जो है वो हुकूमत के पास आ जाए, तो उसके बाद जो है वो करें। तो अभी तक तो ये ग्रोथ के फिगर्स हैं, उस पर हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, और आप हमारे बजट स्पेशल्स देखते रहें। स्पेशल इंटरव्यूज़ भी होंगे, स्पेशल वीलॉग्स भी होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में आपको इकॉनमी के फ्रंट पे जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उनसे आगाह करें। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।